दोस्तों, आज मैं आपको भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। भारत की दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल अब लगातार विदेशी देशों की पसंद बनती जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील लगभग तय हो चुकी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक हथियार की बिक्री की नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती ताकत, रक्षा उद्योग की सफलता और दक्षिण पूर्व एशिया में बदलते राजनीतिक समीकरणों का प्रतीक है। दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत दुनिया से हथियार खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में गिना जाता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। अब भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि दुनिया को अत्याधुनिक हथियार बेच भी रहा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित सांग्री ला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समझौता पहले ही हो चुका है, हालांकि इसकी सार्वजनिक घोषणा अभी नहीं हुई है। वहीं इंडोनेशिया के साथ भी यह डील अंतिम चरण में है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। यह बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक वियतनाम के साथ डील को लेकर केवल मीडिया रिपोर्ट्स ही सामने आ रही थीं। पहली बार किसी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने इस बारे में खुलकर संकेत दिया है। अगर यह समझौता आधिकारिक रूप से सामने आता है तो यह भारत के लिए एक और बड़ी रक्षा निर्यात उपलब्धि होगी। आपको याद होगा कि साल 2022 में फिलीपींस ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना था। उस समय लगभग $375 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। इस डील ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा था। अब फिलीपींस के बाद अगर वियतनाम और इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस खरीदते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक मौजूदगी और मजबूत हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है। दोस्तों, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। इसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। यह जमीन, समुद्र और हवा से दागी जा सकती है। दुश्मन के युद्धपोत, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को यह बेहद कम समय में निशाना बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी गति और सटीकता। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रह्मोस जैसी तेज मिसाइल को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। यही कारण है कि एशिया के कई देश इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं वियतनाम और इंडोनेशिया की। ये दोनों देश एशियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण चीन सागर को लेकर इन देशों और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। समुद्री सीमाओं और द्वीपों को लेकर विवाद लगातार चर्चा में रहते हैं। ऐसे माहौल में वियतनाम और इंडोनेशिया अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाना चाहते हैं। ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की तेज गति वाली मिसाइल उनके लिए एक मजबूत रक्षा विकल्प बनकर उभरी है। यही वजह है कि भारत के साथ उनकी रक्षा साझेदारी गहरी होती जा रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह भी कहा कि भारत अपने मित्र देशों के साथ उन्नत रक्षा तकनीक साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया के देश आमतौर पर उन्हीं साझेदारों के साथ संवेदनशील तकनीक साझा करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ एक रक्षा उत्पादक देश नहीं, बल्कि भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में भी उभर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस निर्यात भारत की रक्षा अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा पहुंचाएगा। इससे भारतीय रक्षा कंपनियों को नए ऑर्डर मिलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से रक्षा निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का रक्षा निर्यात लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ब्रह्मोस जैसे हाईटेक हथियारों का विदेशी देशों को निर्यात इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अगर वियतनाम और इंडोनेशिया दोनों के साथ समझौते पूरे हो जाते हैं तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख रक्षा भागीदार बनकर उभरेगा। इससे न केवल भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह खबर सिर्फ मिसाइल बिक्री की नहीं है, यह उस नए भारत की कहानी है जो अब दुनिया को अपनी तकनीक, अपनी क्षमता और अपनी ताकत का एहसास करा रहा है।
एक समय था जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वही भारत दुनिया के कई देशों की सुरक्षा जरूरतों का भरोसेमंद साथी बनता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ इन समझौतों की आधिकारिक घोषणा कब होगी, लेकिन इतना तय है कि ब्रह्मोस का यह सफर भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। दोस्तों, अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या ब्रह्मोस मिसाइल के बढ़ते निर्यात से भारत की वैश्विक ताकत और प्रभाव में बड़ा इजाफा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।